हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज श्वेता भार्गव। वेलकम टू माय चैनल इन इकिगाई पाठशाला। तो बच्चों, अब हम अपनी जो थर्ड चैप्टर की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जो है 3.1 वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इस 3.1 में ये मैंने 2 क्वेश्चन राइट डाउन किए। पहले इसको हम रीड करेंगे फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है, मर्चेंट इन द पोर्ट सिटी ऑफ लोथल। मतलब एक मर्चेंट है जो कि लोथल सिटी के में रहता है, ये समझ लीजिए। इज एक्सचेंजिंग बैग्स ऑफ स्पाइसेस फॉर कॉपर इंगॉट्स। मतलब वो वहां के मार्केट में गया, उसने क्या किया, कॉपर इंगॉट्स उसको चाहिए था, उसने बैग्स ऑफ स्पाइसेस दिए, उसके एक्सचेंज में से कॉपर इंगॉट्स मिले। अब इंगॉट्स क्या होता है, इंगॉट्स का मतलब होता है ब्रिक्स, जैसे गोल्ड की ब्रिक्स, सिल्वर की ब्रिक्स, आइस की ब्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट ही रिसीव्ड 15 ingots फॉर एवरी 2 bags of spices। मतलब उसने 2 bags of spices दिए, मसाले के 2 बैग दिए, उसके बदले में उसके एक्सचेंज में उसको 15 ingots मिले, 15 ब्रिक्स मिली, किसकी, कॉपर की। इफ ही ब्रिंग्स 12 bags of spices, अगर वो उसके बदले में 12 bags of spices देता है किसी को, तो उसके बदले में उसको कितना कॉपर इंगॉट्स मिलेगा। ठीक है, ये एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन उस टाइम से रिलेटेड है जब मनी का इन्वेंशन नहीं हुआ था। उस समय हमारा चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम में क्या होता था, एक्सचेंज होता था, एक्सचेंजिंग होते थे प्रोडक्ट। जैसे मैंने उससे 2 किलो चावल लिए हैं, उसके बदले में मैंने उसको 5 किलो गेहूं दिए, तो ये चलता था। ठीक है, तो वो उसी से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पर देखिए गिवन क्या है, गिवन है आपको कितने 2 bags ऑफ स्पाइसेस उसने दिए हैं। ठीक है, 2 bags ऑफ स्पाइसेस दिए, उसके बदले में उसको कितना मिला, 15 कॉपर इंगॉट्स। ठीक है, 15 कॉपर इंगॉट्स मिले। इंगॉट समझ में आ गया ना, ब्रिक्स। अब नेक्स्ट, अगर वो 1 bags ऑफ स्पाइसेस लेगा, 1 bags ऑफ स्पाइसेस, तो उसको बदले में 15 कॉपर इंगॉट्स कम मिलेगी, ज्यादा। तो देखिए 1 के लिए ऑलवेज क्या होता है, लेस। ये है हमारा एक तरह का यूनिटरी मेथड। ठीक है, ये हमारा यूनिटरी मेथड है। अब एक्चुअल में इसने कितना एक्सचेंज किया, 12 bags ऑफ स्पाइसेस दिए, तो यहां पर हो गया 12 bags ऑफ स्पाइसेस। ठीक है, तो उसको ज्यादा मिलेगा ना, 1 के लिए डिवाइड तो मोर के लिए मल्टीप्लाई, तो 15/2 इंटू 12, 2 6 जा 12, मतलब 15 6 जा 90 उसको कॉपर इंगॉट्स मिली। ठीक है, तो यहाँ पूछा है हाउ मेनी कॉपर इंगॉट विल ही लीव विद, तो यहाँ देयरफॉर he will leave 90, he will live with 90 कॉपर इंगॉट्स। समझ गए, उसको बदले में 90 कॉपर इंगॉट्स मिले हैं, मतलब 90 कॉपर की ब्रिक्स मिली है, जब उसने अपने 12 bags ऑफ उसको स्पाइसेस दिए, तो एक्सचेंज में उसको इतना मिला। ठीक है, ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लुक एट द सीक्वेंस ऑफ नंबर्स ऑन वन कॉलम ऑफ द ईशानगो बोर्ड 11 13 17 9। व्हाट डू द नंबर हैव इन कॉमन। ठीक है, तो पहले यहां तक का समझते हैं। ये कह रहे कि ईशानगो बोन, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ईशानगो बोन थी जो 20,000 BC में नाइल रिवर में मिली थी, उसमें कुछ ऐसे लाइंस बनी हुई थी। ये लाइंस को जब काउंट किया गया तो इसमें नंबर ऐसे आए थे। फिर नंबर के ऊपर डिस्कस किया तो मालूम है ये नंबर कौन से है, ये नंबर है प्राइम नंबर, क्योंकि इनके कोई भी नंबर के फैक्टर सिर्फ 2 ही है। तो प्राइम नंबर कौन से नंबर होता है, विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। तो इसको हम लिख देते हैं प्राइम नंबर्स which has only 2 factors। ठीक है, इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 होता है और दूसरा क्या होता है, नंबर इटसेल्फ होते हैं। ठीक है, तो 11 13 17 एंड 19 इसमें पूछा है व्हाट डू द नंबर हैव इन कॉमन। इन नंबर्स में क्या है कॉमन, 11 13 17 19 आर प्राइम नंबर्स। ये हमारे बच्चों क्या है, प्राइम नंबर्स। ठीक है, क्योंकि ये किसी और टेबल से नहीं जाता। ठीक है, नेक्स्ट पूछा लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स, मतलब नेक्स्ट 3 नंबर्स आपको और बताना है। इसके आगे कौन कौन सा नंबर होगा, 23 होगा, 24 25 26 27 28 29 होगा और 31। ये आर नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स, ये हमारे नेक्स्ट 3 बच्चों प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है, तो बस यही इन्होंने पूछा है। ठीक है, अब आई थिंक आपको ये पूरा पोर्शन क्लियर हो। तो बच्चों अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसको रीड करते हैं, देन स्टार्ट। वी नो दैट नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड। अब यहाँ सिर्फ नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं। ठीक है, आर क्लोज अंडर एडिशन, कि जो भी नेचुरल नंबर्स होता है वो क्लोज अंडर एडिशन होता है। द सम ऑफ
एनी नेचुरल नंबर इज ऑलवेज ए नेचुरल नंबर, ठीक है। जो भी सम होता है, तो मैं सम के बारे में बात कर रही हूँ, सम ऑफ नेचुरल नंबर। वो तो हमें पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अंडर एडिशन, ठीक है, जस्ट लाइक मैंने लिया 2 + 3 5, है ना। ऐसे ही मैं जस्ट इसका रिवर्स लूंगी, तो 3 + 2 5 मीन्स इसका मतलब है therefore 2 + 3 = 3 + 2। दोनों का आंसर सेम है, मीन्स दे आर अंडर एडिशन। ये अंडर एडिशन है, ठीक है। अब ये आपसे पूछ रहे हैं यहां से, आर दे क्लोज अंडर सब्ट्रैक्शन, मतलब क्या ये सब्ट्रैक्शन में भी पॉसिबल है। तो लिखोगे, यहां पर हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। 2 - 1 लिया तो 1 आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट 1 - 2 लिया तो 1 और 2 दोनों नेचुरल नंबर्स है, यहाँ 3 2 ये सारे नेचुरल नंबर्स है। तो 1 में से 2 लेंगे तो -1 आ गया, बट ये तो नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर नहीं है ना, ये इंटीजर है। तो therefore 2 - 1 = 1 - 2। क्या ये इक्वल है? नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं है ना इक्वल। तो इसको क्या लिखेंगे? नो दे आर नॉट, नो दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन के अंडर जो आते हैं ना, ये आपका इनका आंसर सेम नहीं आएगा, क्योंकि एक होल नंबर आ रहा है, एक इंटीजर आ रहा है, ठीक है। बट जब हमने यहां पर सम किया, तो सम में देखिए इसका भी आंसर 5 आया, इसका भी, और दोनों ही हमारे नेचुरल नंबर हैं। क्लियर हो गया ना ये क्वेश्चन? कि आपसे पूछा था कि नेचुरल जो एडिशन है उनका सम तो आपका नेचुरल नंबर है, पता है, लेकिन आप ये बताइए क्या ये अंडर सब्ट्रैक्शन भी होगा, और 1-2 एग्जांपल्स बताइए। तो मैंने ये एग्जांपल दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 - 1 लिया, ये 2 नंबर लिए मैंने, दोनों ही नेचुरल है, और एक 1 - 2 लिया। अब दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो यस दे आर क्लोज्ड अंडर एडिशन एंड द सब्ट्रैक्शन, बट दे आर नॉट, क्योंकि ये डिफरेंट है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, एंशिएंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल seen today. Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? अब ध्यान से सुनिए, ये कह रहे हैं एंशिएंट इंडियंस, मतलब मुझे याद है हम लोग भी जब बचपन में थे तो कोई भी चीज काउंट करनी होती थी ना, ऐसे अपने जॉइंट्स पे करते थे, ऐसे। ईच फिंगर पे कितने जॉइंट्स होते हैं? 3, 1 2 3। ये जो लाइंस बनी होती है यही हमारे जॉइंट्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है ओनली क्या चीज? थंब जो यूज हो रहा है यहाँ पर, The thumb is used to count them. सिर्फ काउंट करने के लिए thumb यूज हो रहा है, this one ऐसे ऐसे काउंट हो रहा है। तो यहाँ पर लिखिए टोटल नंबर ऑफ फिंगर्स कितनी है ये बताइए। नंबर ऑफ फिंगर्स हमारी यूज्ड हो रही है, नंबर ऑफ फिंगर्स यूज्ड 4, ठीक है। किसके लिए? यूज्ड फॉर काउंटिंग, पूरा लिख देते हैं। काउंटिंग के लिए नंबर ऑफ फिंगर्स यूज हो रही है 4, ठीक है। इसमें थंब नहीं हो रहा है क्योंकि इन्होंने प्रॉपर बोला है, थंब का यूज सिर्फ काउंट करने में होता था। And each finger has number of joints. कितने number of joints होते हैं एक फिंगर में? बताइए। 1 2 3, yes 3 joints होते हैं, ठीक है। देखिए 1 फिंगर में 3 joints है, और 4 फिंगर्स में कितने joints हो जाएंगे? टोटल joints इन 4 फिंगर्स। 4 फिंगर्स में ज्यादा होंगे ना, तो ज्यादा के लिए क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। हमारे कितने हो जाएंगे? 12। मतलब जब भी मैं काउंट करूंगी अपने थंब से, तो 1 हैंड में कितने काउंट कर पाऊंगी? 12। टोटल जॉइंट्स इन 4 फिंगर्स इन ईच हैंड, ये जरूर लिखना है, ठीक है। तो हाउ मेनी कैन यू काउंट ऑन 1 हैंड? 1 हैंड पे हम कितना काउंट कर सकते हैं? 12। तो यहां पर लिखेंगे वी कैन काउंट, देयरफॉर वी कैन काउंट 12 इन ईच हैंड। एक हैंड में सिर्फ 12 ही काउंट कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड पूछा हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। एक बेस 12 काउंटिंग सिस्टम होता था बहुत पुराना, वो से कैसे रिलेट करेंगे? उसका मतलब जिसमें जब जिसमें टोटल 12 आएगा तो वो हमारा बेस 12 हो जाता है स्टार्टिंग का। तो इसमें हमारा बेस 12 इसीलिए है क्योंकि इसमें 12 जॉइंट्स है, ठीक है। जैसे मंथ्स की बात करेंगे तो 12 मंथ्स आ गए, हाँ। आवर्स की बात करेंगे तो 12 आवर्स डे में बोलते हैं, 12 आवर्स नाइट में, है ना, ऐसे ही बोल। तो वो क्या है? ये तुम्हारा उसी से हमने इसको रिलेट किया। देन हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशिएंट बेस 12? तो यहां लिखेंगे वी रिलेट
12 counting to the ancient base 12 काउंटिंग सिस्टम। ठीक है, मतलब जो हमने काउंट किया है वो 12 आया है, इस रीजन से इसको बेस 12 से रिलेट किया है। ठीक है, तो आई थिंक ये दोनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट करते हैं।